नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सॉरी। हरदोई में तैनात एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस विभाग की छवि को एक बार फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। यह वीडियो कुछ महीने पुराना है, जब सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार पंजाब के फिरोजपुर में एक गैंगरेप मामले में दबिश देने के लिए गए थे। लेकिन दबिश के बाद उनका एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह नोएडा के एक बियर बार में थकान उतारने के लिए जाम छलकाते हुए डांस करते नजर आ रहे हैं। उनके इस अंदाज को देखकर लोग हैरान रह गए हैं। एक तरफ जहां पुलिस का काम होता है समाज की सुरक्षा करना, तो वहीं दूसरी तरफ यह वीडियो पुलिस की छवि को तार तार करता दिखा। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, हरदोई के पुलिस अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली। यह तो साफ नहीं हुआ कि दरोगा जी ने गैंग रेप को लेकर आरोपी को पकड़ा या नहीं, लेकिन उनके इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया। लोग जमकर इस वीडियो को ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यही पुलिस का असली चेहरा है। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन, जो कि हरदोई पुलिस की छवि सुधारने में लगे हैं, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि एक तरफ जहां वे बिगड़ैल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विभाग का यह उदाहरण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल यह भी उठता है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, या क्या फिर पुलिस अधिकारियों की सख्ती इस तरह के वीडियो के बाद अब और प्रभावी होगी। सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र के एक गांव चिराऊ में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जो अब गांव गांव का चर्चा बन चुकी है। यह मामला है एक नागिन का, जो कि युवक गौरव के पीछे ही पड़ी गई है। यह नागिन पिछले 5 दिनों से लगातार गौरव को डस रही है और अब तक उसे 4 बार जख्मी भी कर चुकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नागिन जो एक युवक का पीछा करती चली आ रही हो। गौरव जो खेत में पानी चला रहा था, उसे पहले 3 बार नागिन ने डसा और फिर घबराए हुए परिजनों ने एक सपेरे को बुलवाया। सपेरे ने बड़ी मुश्किल से नागिन को पकड़कर गांव से दूर हिडन नदी के पास छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही सपेरे ने नागिन को छोड़ने का प्रयास किया, वह उसे भी डस लेती है। यह सुनकर हर कोई अब चौंक गया है। नागिन के हमले के बाद सपेरे ने खुद का इलाज करवाया और साथ ही गौरव का भी इलाज कराया गया, लेकिन यह रहस्य अब भी बना हुआ है कि आखिर नागिन क्यों गौरव के पीछे पड़ी है। क्या यह कोई दुर्भाग्यपूर्ण सहयोग था, या फिर नागिन का पीछा करने की कोई खास वजह थी। अगले दिन फिर से गौरव खेत में गया और वह नागिन उसके फिर काट लिया है। यह घटना अब पूरे गांव भर में दहशत का माहौल बना चुकी है। लोग इस घटना को लेकर गहरी चिंता और दहशत में हैं। यह जानने का सबको इंतजार है कि आखिर नागिन का पीछा कब रुकेगा और इस रहस्य का पर्दाफाश भी कब होगा। इसने लोगों को यह सोचने पर भी विवश कर दिया है कि क्या जंगली जीवों के व्यवहार में कुछ भी ऐसा राज छुपा होता है जो हमें समझ में नहीं आता। तो वही हापुड़ की गंगागढ़ मेले में इस बार पुलिस ने दिखाया है एक ऐसा रूप जो कि आस्था और मानवता को बेहतरीन उदाहरण बन गया है। मेला क्षेत्र में जब श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा था, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति को गंगा स्नान के लिए घाट तक पहुंचाने का वीडियो वायरल हुआ। लेकिन यह वीडियो किसी आम श्रद्धालु का नहीं, बल्कि पुलिस के एक सिपाही का था, जिसने अपने कंधे पर बुजुर्ग को बैठा कर गंगा घाट तक पहुंचाया। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए और एक बारगी यही सोचने लगे कि पुलिस का काम केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल भी हो सकती है। घाट पर गंगा स्नान के दौरान भीड़ और असुविधाओं को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया, ताकि बुजुर्ग श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सिपाही का यह कदम न सिर्फ उनकी आस्था को सलाम था, बल्कि यह भी साबित करता है कि हमारे सुरक्षाकर्मी केवल कर्तव्य तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि मानवता की सेवा को भी आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू लिया है और पुलिस के इस रूप को लेकर लोग खूब तारीखों के पुल बांध रहे हैं। अब यह वीडियो हर किसी की जुबान पर है और यह दिखाता है कि आस्था के सैलाब में किस तरह से सेवा और समर्पण का एक नया उदाहरण पेश किया जा रहा है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के वेड़ियावा गांव का एक वीडियो भी इन दिनों खासा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में डांस कार्यक्रम के दौरान डांसर ने सारी हदें ही पार कर दी। हाथ में असला लेकर डांस करती डांसर कभी अपनी कनपटी पर असला रख रही, तो कभी उसे हवा में लहराते हुए नुमाइश कर रही है। इस नजारे ने जहां लोगों को रोमांचित किया है, तो वहीं इस खतरनाक लापरवाही से किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बनी है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टेज के चारों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा है। किसी को डांसर का यह स्टंट मनोरंजक लग रहा था, तो किसी के मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि आखिर इस तरह का खतरनाक खेल क्यों। असला शाह का यह बताया जा रहा है, जो कि बेड हवा का रहने वाला है। कार्यक्रम मिश्रोलिया थाना क्षेत्र के वेलवा मिश्रोलिया में हुआ था। सिद्धार्थनगर जिले में हर्ष फायरिंग और असले के खुलेआम प्रदर्शन के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं।
इससे पहले इटावा नगर पंचायत का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हर्ष फायरिंग के कारण से पुलिस मामला दर्ज कर दिया था। लेकिन इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि लोग कानून को ठेगा दिखाने में लगे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर पुलिस अब भी सख्ती नहीं करेगी तो ऐसी घटनाएं किसी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। यह घटना न केवल सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में फैल रही अराजकता पर भी कड़े सवाल की उजागर करता है। तो वही उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 23 वर्षीय सोनाली चंदेल, जो कि बैंकिंग की तैयारी के लिए प्रयागराज जा रही थी, और उसकी जिंदगी को उस परिजनों के विश्वास पात्र ने खत्म कर दिया, जिस पर सभी ने आंख मूंद कर भरोसा किया था। सोनाली 18 अक्टूबर को अपने परिवार के परिचय शिखर शुक्ला के साथ प्रयागराज के लिए रवाना हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिवार को शक हुआ और 10 नवंबर को उन्होंने बांदा कोतवाली में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। शिखर, जो कानपुर में एक हॉस्टल संचालित करता था, सोनाली की लाश को कार में रखकर 300 किलोमीटर तक वह घूमता रहा। उसने लाश को जालौन जिले में नेशनल हाईवे 27 के सुनसान जगह पर फेंक दिया। विडंबना भी यह रही कि उरई पुलिस ने अज्ञात लाश मानते हुए सोनाली का अंतिम संस्कार कर दिया। हत्या के बाद भी शिखर ने सोनाली के फोन से उसके परिजनों को मैसेज भेजे ताकि वह उनकी चिंता को दूर कर सके, लेकिन बांदा पुलिस की सख्ती और टेक्नोलॉजी के इस इस्तेमाल से कातिल पकड़ा गया। जब पुलिस ने शिखर को गिरफ्तार करा तो परिजनों के सामने उसे पेश भी किया। उन्होंने थाने में ही उसका जमकर मार पिटाई शुरू कर दी। सोनाली के साथ क्या हुआ, हत्या की वजह क्या थी, ये अब भी रहस्य है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस केस ने भरोसे, फरेब और कानून की लड़ाई को खासा उजागर कर दिया। थाना कोतवाली बांदा में दिनांक 10/11/24 को श्री रवि करण सिंह द्वारा अपनी वयस्क पुत्री के गायब हो जाने के संबंध में अपराध संख्या 952/24 धारा 87 बीएनएस का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना के क्रम में कल्याणपुर कानपुर निवासी शिखर शुक्ला को लाया गया था। उन्होंने पूछताछ में बताया कि उसके व अपर्ता के काफी समय से प्रेम संबंध थे, इसलिए अपर्ता, जो प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसे बार बार प्रयागराज बुलाती थी। गोरखपुर के खोराबारा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली भी घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया है। हाल ही में एक किन्नर की हत्या के बाद खोराबार थाना का घेराव हुआ, जहां पर किन्नर समाज और मृतक के परिजनों ने इंसाफ की मांग की है और इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका आरोप था कि हत्या के पीछे रूबी किन्नर और निजामुद्दीन का हाथ है, जिन्होंने यह जघन्य अपराध किया। हत्या की वजह को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन किन्नर समाज का कहना है कि यह समाज के अंदर की कोई पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। इंसाफ की गुहार लगाने आए किन्नर समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और खोराबार थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। हत्या के बाद से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है और पुलिस पूरी कोशिश भी कर रही है। सच्चाई जल्द सबके सामने होगी। किन्नर समाज के लोग इस समाज के लिए गुस्से में देखे जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है और अब यह देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर आकर क्या कदम उठाती है और किन्नर समाज को इंसाफ मिलता है या नहीं। यह घटना न सिर्फ गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, जहां पर सभी की निगाहें अब पुलिस की उस जांच पर अटकी हुई है। और उत्तर प्रदेश के महुआ, जब एक छात्र पढ़ाई और शिक्षा की बात होती है तब तक सब शांत होते हैं, लेकिन आजकल के दबंगों के हाथों छात्रों की दबाना एक नई सच्चाई बन चुकी है। हाल ही में महुआ शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें दबंग युवक ने 10वीं के एक स्कूली छात्र को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं आया। वो दिन कुछ अलग था जब छात्र अपनी कोचिंग के लिए घर से निकला था। रास्ते में उसे 6-7 दबंगों ने सुनसान इलाके में पकड़ लिया और फिर शुरू हो गया उनका क्रूर तांडव। बेल्टों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और लातों से उसे मार मार कर घायल कर दिया गया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दबंगों को छात्र ने कुछ ऐसा कर दिया था जो उन्हें बर्दाश्त से बाहर था। गाली गलौज के बाद दबंगों ने छात्र को सरेआम पीटते हुए उसे बुरी हालत में छोड़ दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे गंभीरता से लिया है। कोतवाली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह घटना न सिर्फ छात्र के लिए एक डरावनी याद बन गई है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि कानून और व्यवस्था में कुछ खामियां जरूर हैं जो दबंगों के खुलेआम ऐसी घटना करने का साहस देती हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि दबंगों को सजा मिलती है या फिर मामला दबकर ही रह जाता है। और दिल्ली मेट्रो के इस तड़कते भड़कते दृश्य में 2 लड़कियों के बीच सीट को लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। यह कोई साधारण रोज की झड़प नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मुकाबला था जिसमें हर पल रोमांच और ड्रामा समाहित था। मेट्रो की भीड़ में जब दोनों लड़कियां एक ही सीट के लिए जूझ रही थी तो बस क्या था, मामला गर्मा गया।
एक लड़की जो पहले से बैठी थी झपकते हुए मोबाइल में खोई थी, तभी दूसरी लड़की आई और बिना किसी संकोच के उसके पास वाली सीट पर बैठने का प्रयास करने लगी। पहले तो हल्के से धक्के, फिर तीखे शब्दों के तीर और अचानक से शुरू हुआ सीट की रियासत पर कब्जे करने का संघर्ष। मेट्रो के अंदर जैसे ही शब्दों के तेज बम फटे, सभी यात्री कुछ न कुछ सुनने के लिए कान लगाकर खड़े हो गए। यह सीट मेरी है, तुम्हें तो खड़ा रहना चाहिए। दोनों के बीच उड़े तीखे शब्द मानो मेट्रो के पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। मेट्रो के सुरंग जैसे माहौल में यह झड़प एक फिल्मी टक्कर बन गई। लोग हैरान थे कि सीट को लेकर एक ऐसी लड़ाई हो सकती है। गार्ड को बीच में आकर के मामला सुलझाना पड़ा, लेकिन उसे एक पल ने मेट्रो यात्रा को यादगार बना दिया। यह बैटल फॉर सीट एक तरह से मेट्रो के सफर को हमेशा के लिए मजेदार और शानदार किस्सा बना है। मथुरा की गलियों में कुछ ऐसा तूफान आया जिसे देखकर सभी लोग हैरान ही रह गए। इस बार सड़कों पर न्यूज नहीं बल्कि एक पहलवानी फाइट हो रही थी। कहानी शुरू होती है पत्रकार वीर नारायण से, जिन्होंने भूरे पहलवान के खिलाफ में एक खबर चलाई थी। खबर ने भूरे पहलवान की इज्जत को चोट पहुंचाई थी और जैसे ही भूरे को यह बात पता चली, उसने तमतमाते हुए वीर को खुलेआम सरेआम माथे पर पटका दे दिया। पहले तो हल्की फुल्की बहस, फिर एक झटके में भूरे पहलवान ने पत्रकार को खींचकर सड़कों पर पीटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, यह खबर पर संघर्ष मसल्स में मेल में बदल गया। पत्रकार को न सिर्फ पब्लिक में पीटा गया बल्कि उसकी इज्जत भी धूल में मिलाई गई। भूरे पहलवान ने पत्रकार का मोबाइल छीन लिया और उससे बुरी तरह से लताड़ते हुए पूरे इलाके में हंगामा फैला दिया। यह घटना मथुरा में हॉट टॉपिक बन गई है, जहां लोग इसे पहलवान की ताकत और पत्रकार की गलती के तौर पर देख रहे थे। वीर की बेइज्जती ने यह साबित भी कर दिया कि कभी कभी खबरें हड्डी से भी ज्यादा गहरी चोट दे सकती हैं। मथुरा की यह घटना अब सोशल मीडिया पर पब्लिक फाइटिंग और रिपोर्टिंग रिवेज के नाम से चर्चा का विषय बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले पर आकर क्या ठोस कदम उठाएगी या फिर यह मामला पत्रकारिता का एक चोट बना करके यूं ही सिमट जाएगा। गोड्डा के सोहावल में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। डेजवा पुल के पास बना कुआं रूपी एक गड्ढा था जिस पर उस समय दुर्घटना का कारण बना जब एक कार उसमें से गिर गई। कार के चकनाचूर होने के बाद भी कार ड्राइवर किसी तरह से बाल बाल बच गया, जो कि सचमुच एक चमत्कार जैसा लग रहा था। यह गड्ढा मानो किसी भी वाहन के लिए खतरनाक ट्रैप भी बन चुका है। दरअसल यह हादसा उस गड्ढे में ही हुआ है जिसमें एक सप्ताह पहले एक बाइक सवार भी गिरकर घायल हुआ था। गड्ढे की गहराई और खतरनाक स्थिति दोनों हादसों को बेहद गंभीर बना दिया है, लेकिन इस बार ड्राइवर की किस्मत ने उसका साथ दिया और वह किसी प्रकार से बच निकला। घायल ड्राइवर के परिजनों को सूचित करने के लिए चौकी इंचार्ज विजय प्रकाश ने ऐप के माध्यम से त्वरित जानकारी दी। इससे पहले ही विजय प्रकाश ने एक बाइक सवार के घायल होने के बाद उसे जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया। उनका यह त्वरित कदम साबित करता है कि सुरक्षा और जिम्मेदारी की अहमियत हमेशा प्राथमिकता में ही रहती है। यह हादसा न केवल हादसे की भयावहता को दिखाता है बल्कि यह भी बताता है कि प्रशासन का तत्परता से काम करना कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अब सवाल यह भी है कि गड्ढे की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे। बिजनौर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि भारतीय संस्कृति में गंगा केवल नदी नहीं, आस्था का महानगर भी है, महासागर है, जो कि सूरज की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालु ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर अपनी आस्था को और भी मजबूत किया। सुबह की ठंडी हवा और गंगा की लहरों के बीच श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारे लगाते हुए घाटों की ओर उमड़ पड़े। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति आती है। इस पूरे मौके पर घाटों पर सजाया गया है और जहां महिला, पुरुष और बच्चों ने भी खासा उत्साह के साथ डुबकी लगाई। भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात थे ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। घाटों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और गोताखोर भी तैयार खड़े। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट किनारे स्थित मंदिरों में पूजा अर्चना की और पवित्र दीप प्रवाह किया। वहीं आसपास लगे मेलों में बच्चों और युवाओं में खूब मजा किया। बिजनौर में कार्तिक पूर्णिमा का यह नजारा केवल धार्मिक नहीं था, यह भारतीय संस्कृति और सामूहिकता की खूबसूरत तस्वीर भी पेश कर रहा था। यह दिन न केवल श्रद्धा का प्रतीक था बल्कि समाज को एकजुट करने का संदेश दे रहा था। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल रहा जब माल से लदा हुआ एक ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने हाईवे पर एक लंबा जाम जरूर लगा दिया। यह हादसा सुबह की व्यस्त घंटों के दौरान हुआ जब ट्रक अचानक से अपना संतुलन खो बैठा और हाईवे के बीचों बीच ही पलट गया। ट्रक में माल इतना भरा हुआ था कि पलटते हुए सड़क पर ही माल बिखर गया। इस माल भरे हाईवे पर गाड़ियां जैसे ठहर गईं और ड्राइवरों ने जाम में फंसने के बाद हॉर्न का कोशिश करते हुए बजाना शुरू कर दिया। ट्रक के पलटने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी थी। गुस्से में हुए फंसे लोग इधर उधर से निकलने की कोशिश में ट्रैफिक को और खराब कर रहे थे। किसी ने कहा, लगता है आज ऑफिस पहुंचना सपना ही रह जाएगा। और जैसे ही सूचना मिली, ट्रैफिक
पुलिस और क्रेन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। क्रेन ने हाईवे को खाली कराने की कवायद को शुरू किया, लेकिन तब तक हाईवे पर धैर्य परीक्षा पूरी तरह से चरम पर आ गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि ट्रक ड्राइवर और आसपास मौजूद लोगों ने किसी भी व्यक्तियों को चोट नहीं आई है। राजनगर एक्सटेंशन हाईवे ने इस पूरे हादसे के जरिए यह जरूर दिखा दिया है कि गाजियाबाद के लोग जाम में फंसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अगली बार शायद ट्रक चालकों को भी संभल कर माल लेकर चलने की जरूरत है। और झांसी की सड़कों पर ऐसा ड्रामा देखने को मिला जो किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं था। नवाबाबाद थाना क्षेत्र के खुशीपुरा के पास कार और ई रिक्शा की मामूली भिड़ंत ने ऐसा तूल पकड़ा कि मामला सड़क की लड़ाई में तब्दील हो गया और देखते ही देखते हाथापाई का सीन वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों को एक और फ्री में एंटरटेनमेंट मिल गया। हुआ यूं कि खुशीपुरा के पास एक कार और ई रिक्शा के बीच हल्की सी टक्कर हुई। अब आप सोचेंगे कि थोड़ा सा एक्सक्यूज भी बोलकर मामला खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ तो माफी मांगने की जगह मुक्केबाजी ही शुरू हो गई। कार चालक और ई रिक्शा वाले के बीच बहस तेज हुई और फिर सड़क पर एक्शन का ऐसा शो शुरू हुआ कि राहगीर भी तमाशाबीन बनते नजर आए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्षों के लोग गुस्से में आकर एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। सड़क के बीचों बीच यह धक्का मुक्की का शो निरंतर चलता रहा और पीछे से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लेकिन भला हो राहगीरों का, जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की और मामला किसी तरह से शांत कराया। इस लड़ाई का हाईलाइट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे देखकर पूछ रहे हैं झांसी की गलियां हैं या WWE का रिंग। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, नवाबाद में पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो झांसी वालों, अगली बार सड़क पर गाड़ी चलाएं, लेकिन गुस्सा स्टीयरिंग के पीछे ही रखें, नहीं तो आपकी फाइट सीन भी सोशल मीडिया पर हिट हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महिला इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाए? जी हाँ, बिहार के वैशाली जिले में कुछ ऐसा ही हुआ जो अब चर्चा का खासा विषय बन चुका है। एक और जहां पुलिस अधिकारियों का काम लोगों की मदद करना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस महिला इंस्पेक्टर ने अपनी निष्ठा को पैसों के सामने बेच दिया। विजिलेंस टीम ने जब उसे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो एक बार पल में मानो सब कुछ थम सा गया। महिला इंस्पेक्टर ने जैसे ही रिश्वत ली तो टीम ने उसे घेर लिया और उसे गिरफ्तारी के घेरे में ले लिया। लेकिन इससे पहले ही मामला और भी बढ़ता गया। महिला ने बड़े ही बेवकूफी से कुछ दे लेकर के मुझे छोड़ दो का बहाना किया। विजिलेंस टीम के अधिकारी इस गड़बड़ी को पकड़े हुए थे और महिला की यह बेशर्मी देख सब हैरान ही रह गए। रिश्वत के इस खेल में जहां सैकड़ों लोगों की मदद की उम्मीद थी, वहीं इस महिला ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इसे धोखा दिया। अब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और हर किसी की जुबान पर है। यह घटना इस बात की गवाह है कि कभी कभी सही न्याय पाने के लिए भ्रष्टाचार को उजागर करना बेहद आवश्यक है। और दिल्ली की हवा ने एक बार फिर सबको चौंका कर रख दिया है। इस बार तो हालात और भी गंभीर बने हुए हैं जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरनाक स्तर को पार कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार तक पहुंच गया है और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वह यह है कि जहांगीरपुरी में AQI का जो स्तर है वो 567 तक दर्ज हुआ है, जो कि एक भयावह स्थिति को खासा दर्शाता है। हवा में मौजूद जहरीले कण न केवल सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए खतरनाक होते हैं, बल्कि यह आम नागरिकों के लिए भी किसी जहर से कम नहीं है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें अब आम हो चुकी है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी यह स्थिति और भी बेहद गंभीर हो गई है। दिल्ली वालों के लिए यह समय किसी आपातकाल से भी कम नहीं है। सड़कें सूनी पड़ी हैं और लोग घरों में बंद हैं। दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने और कई अन्य सुरक्षा उपायों की घोषणा कर दी है। क्या यह प्रदूषण को रोकने का आखिरी मौका है? क्या इससे भी गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा? अब सवाल यह भी उठता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्या केवल दीपावली के बाद के प्रदूषण से निपटने के उपायों तक सीमित रहना चाहिए, या फिर एक दीर्घकालिक समस्या बन चुकी है जिसे खत्म करने की दिशा में हर स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए? दिल्ली के प्रदूषण ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और यह भी चेतावनी दे रहा है कि समय रहते अगर इस खतरनाक हवा के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाए, नहीं तो यह प्रदूषण न केवल दिल्ली बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा असर डालने के लायक होगा। सोचिए, मामूली सी कहासुनी ने एक युवक के लिए कैसी कष्टकारी बनावट बनाई। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना थाने के मंदवाड़ा रोड पर दबंगों ने एक युवक को इस कदर से पीटा कि देखने वालों भी हैरान हो गए हैं। मामला शुरू हुआ था कि एक मामूली कहासुनी से, लेकिन जल्द ही यह हिंसा में तब्दील हो गया। यह दृश्य भी इतना तगड़ा था कि जैसे ही आसपास के लोग उसे देख रहे थे, सबकी धड़कनें रुक गईं।
वीडियो में दिख रहे इन दबंगों के चेहरों से साफ था कि वे किसी तरह के कानून से नहीं डरते। गैंगस्टर जैसी हिंसक हरकत की पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोग इसे देख रहे हैं और हैरान भी हैं कि आखिर कैसे कुछ दबंगों ने इतनी बेरहमी से एक युवक को पीटा है। यह वीडियो एक तड़का लगाने वाली कड़ी के तौर पर भी महल फैल चुका है, जिससे कि अब पूरे इलाके में हलचल भी खूब है। इस घटना के बाद पीड़ित युवक के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर भी दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। क्या अब मुजफ्फरनगर में दबंगों का तांडव थमेगा या फिर और भी भयावह रूप से सामने आएगा, यह देखना अब दिलचस्प होगा। मुजफ्फरनगर के इस घटनाक्रम ने यह साबित भी कर दिया है कि अब कौन कब कहां कितना खतरनाक बन सकता है। और संभल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लड़की ट्यूशन से घर लौट रही थी कि जब कुछ मनचलों ने उस पर छीटा जब्ती करना शुरू कर दिया। और जैसे ही लड़की ने इन हरकतों का विरोध किया तो उनमें से एक शख्स ने अपना आपा ही खो दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। यह हिम्मत और बेबाकी से भरी हुई घटना कैमरे में कैद हो गई और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। वीडियो वायरल होते ही लोग गुस्से में आ गए और स्थानीय लोगों का धैर्य भी जवाब दे दिया। भीड़ में मौजूद लोगों ने आरोपियों को पहचानने में देर नहीं की और एक युवक को ही पकड़ लिया। फिर उसे वही सबक सिखाने का फैसला किया गया। लोगों ने जमकर उसकी मरम्मत की, जिसके बाद उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा और इसके बाद पुलिस को सूचना भी दी गई और आरोपी को सौंप दिया गया। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस घटना ने इलाके के लोगों में गुस्से और जागरूकता को और दोनों तरफ संचार का रूप दिया है। इस मामले की लड़की की हिम्मत और स्थानीय लोगों की त्वरित प्रतिक्रिया ने साबित यह भी कर दिया है कि समाज में आज भी सही के लिए सभी आवाज उठाने के लिए मौजूद है। यह घटना एक कड़ा संदेश देती है कि अगर लोग एकजुट होकर गलत के खिलाफ खड़े होते हैं तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। संभल के इस छोटे से कस्बे में जो हुआ उसने सभी को यह सिखा दिया कि किसी की इज्जत पर हाथ उठाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने है, जहां शराब से लदी 2 ट्रक अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे ही पलट गए। यह घटना रैन गांव के पास उस समय घटी जब दोनों ट्रक तेज गति से जा रहे थे। अचानक हुए इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिससे कि राहत और बचाव कार्य शुरू हो सका। पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचने के बाद दोनों ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क पर पलटी हुई इन ट्रकों में शराब की भरी मात्रा देखी गई है, जिसके चलते आसपास की स्थिति और भी बेहद गंभीर हो गई थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रक पलटने से सड़क पर शराब फैल गई, जिससे कि वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और ट्रक के अंदर लदी हुई शराब की बोतलें टूटकर बिखर गई। इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने बयान दिए हैं। यह हादसा फिर से यह साबित करता है कि तेज गति और लापरवाही से होने वाली घटनाएं कभी भी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती हैं। सोचिए जरा, आप अपनी बाइक पर राइडिंग कर रहे हो और अचानक से सामने आ जाए एक गैंडा। जी हाँ, यह सच हुआ है। एक शख्स अपनी बाइक से राइडिंग कर रहा था जब एक जंगली गैंडा ने उसे निशाना बना लिया और उस पर हमला कर दिया। यह घटना एक जबरदस्त रोमांचक तड़कता भड़कता अनुभव बन गई है, जिससे आसपास खड़े लोग भी देखकर हैरान हो गए। गैंडा अपनी भारी भरकम देह और ताकत के साथ बाइक पर सवार युवक पर टूट पड़ा। यह दृश्य बिल्कुल फिल्मी था, जहां जानवर और इंसान के बीच एक खतरनाक खेल हो रहा था। बाइक सवार ने खुद को बचाने के लिए जी जान से कोशिश की, लेकिन गैंडे के इस हमले से खुद को बचाना आसान नहीं था। पास खड़े लोग दौड़े दौड़े मदद करने आए, लेकिन गैंडे की तेज गति और शक्ति ने सभी को चौंका दिया। यह दृश्य रोमांच, डर और साहस का भी मिश्रण था और जैसे ही गैंडा हमला करता, लोग सांसें थमकर उसे देख रहे थे। आसपास के लोग गैंडे के शांत करने की दिशा में कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन जानवर ने इससे मान ही लिया था कि उसकी हद पार कर दी है। कुछ ही मिनटों में यह घटना वायरल हो गई और लोग इसकी चर्चा करने लगे। हालांकि यह घटना खतरे से भरी हुई थी, लेकिन इसने भी यह साबित कर दिया कि कभी-कभी जंगली जानवरों से टकराव असमंजस और खतरों से भरपूर होता है। ऐसे अनुभव सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हो जाते हैं। जयपुर में कुछ युवक ने थार को किराए पर लेकर के रेलवे ट्रैक पर ऐसा करतब दिखाया कि देखने वालों की धड़कनें ही बढ़ गई। क्या ये सच में किसी फिल्म का स्टंट था या फिर किसी अद्भुत साहसिक खेल का हिस्सा? जवाब था बिल्कुल नहीं। यह था एक खतरनाक, रोमांचक और अव्यवस्थित मजा जो कि सीधे रेल लाइनों के ऊपर से गुजर रहा था। थार को किराए पर लेकर ये युवक रेलवे ट्रैक पर एक तरह से स्टंट कर रहे थे, जैसे वो किसी फिल्म के हीरो ही हो, लेकिन असलियत में यह एक खतरनाक खेल बन गया था। गाड़ी तेज रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही थी और युवक हवा में उड़ने के जितने करीब लग रहे थे, उनका एक एक कदम, एक एक मोड़ जैसे दिल की धड़कन तेज कर देता था। ट्रैक के दोनों ओर लोग खड़े हो गए थे, बस ये देखने के लिए कि क्या वाकई ये लड़के ऐसा कर पाएंगे या फिर रेलगाड़ी के सामने गाड़ी को घुमा पाएंगे।
यह दृश्य एक तरह से दर्शकों के लिए भी एक फिल्मी दृश्य जैसा था, जहां हर पल उम्मीद और डर का मिश्रण था। लोगों की निगाहें उन लड़कों पर भी टिकी हुई थीं और हर पल वो सोच रहे थे कि क्या ये लड़के अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। असल में ये पूरा दृश्य दिलचस्प, शानदार और तड़कता भड़कता भी था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। फिलहाल यह घटना हमें याद दिलाती है कि कुछ स्टंट सिर्फ फिल्मी दुनिया तक ही सीमित रहते हैं, असल जिंदगी में उनकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसे खेलों को करना सिर्फ देखने में मजेदार लगता है, पर इसके खतरों को नकारा नहीं किया जा सकता। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार रहेगा जारी, देखते रहें टीवी 100।